हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसके दो नाम हैं, माइंडस्केप और ऐना। तो दोस्तों 70 के दशक में यूएस के डिफेंस एजेंसी ने कुछ लोगों को उनकी परमिशन लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जिसके कारण उन लोगों में कुछ शक्तियाँ आ जाती है। वे लोग किसी के भी यादों में जाकर उनकी यादों को देख सकते थे। इन शक्तियों वाले लोगों को वीवर कहा जाता है। वीवर्स किसी भी अपराधी के दिमाग में जाकर उनकी किए गए गुनाह को वे लोग देख सकते थे और वीवर्स अपराधी के गुनाहों को कोर्ट में पेश करते थे, जिसके कारण बहुत सारे केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगे। पर कोर्ट में इन सबूतों को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था। वीवर्स के ऑर्गेनाइजेशन का नाम माइंडस्केप होता है, जिसका मालिक सेबेस्टियन नाम का आदमी था। उन वीवर्स में से एक जॉन था, जिसने काफ़ी सारे केसेस को सॉल्व किया था। जॉन की पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी होती है। वहीं जॉन जब एक केस में काम कर रहा था तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण वो अपना वीवर वाला काम बंद कर देता है। पर ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करने के कारण उसके पास पैसों की तंगी हो जाती है और उसे अपना घर तक बेचने की नौबत आ जाती है। तो फिर जॉन माइंडस्केप में जाता है और काम मांगता है। तब सेबेस्टियन के पास एक केस रहता है। एक टीनेजर लड़की रहती है जिसका नाम ऐना होता है, जिसे खुद सेबेस्टियन ने खुद ट्रीट किया था। अभी करंट में ऐना एक 16 साल की टीनेजर लड़की होती है और उसका नेचर कुछ अजीब होता है। अभी के दिन में ऐना भूख हड़ताल में थी, बहुत दिन से खाना पीना छोड़ दी थी। यहाँ जॉन का ये काम होता है कि वो ऐना की प्रॉब्लम का पता करे और उसे सॉल्व करे, ताकि ऐना साधारण लड़कियों की तरह रहे। फिर जॉन ऐना का सेशन लेता है। जॉन ऐना के दिमाग में स्कूल वाली यादों में जाता है ताकि वो प्रॉब्लम का पता कर सके। सेशन के बाद जॉन की मुलाकात सिक्योरिटी सुपरवाइजर जूडिथ से होती है। जॉन को जूडिथ काफ़ी पसंद आती है। जूडिथ ऐना के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करती है। जॉन और जूडिथ डेट करने जाते हैं। डेट के बाद जॉन जब जूडिथ को घर छोड़ने जाता है तब वहाँ उसे ऐना दिखती है। ऐना को घर के बाहर जाना अलाउ नहीं था। दूसरे दिन किसी ने जूडिथ को सीढ़ियों से ढकलकर गिरा दिया था। सभी का शक सीधे ऐना पर जाता है, क्योंकि ऐना का दिमाग कुछ ठीक नहीं था। पर ऐना जॉन को बताती है कि ये सब उसके सौतेले पिता का किया धरा है, ताकि वो उसको पागल घोषित कर सके और उसकी माँ की सारी संपत्ति को हड़प सके। अब जॉन को भी उसके सौतेले पिता पर शक होने लगता है, क्योंकि जब से जॉन ने ऐना का केस लिया है तब से कोई इंसान उसका पीछा कर रहा होता है। जॉन को लगता है कि ऐना के सौतेले पिता ने उसके पीछे डिटेक्टिव लगाया हुआ है। ऐना का थेरेपी चालू रहता है। धीरे धीरे ऐना जॉन को पसंद करने लगती है। वो जॉन की एक तस्वीर बनाती है और उस पर लिखी होती है, तुम ही मेरी सुरक्षित जगह हो। शुरू से ही हम ऐना को देखते हैं तो उसका नेचर थोड़ा अजीब होता है। ऐना को बचपन से ही डॉक्टर्स और साइकेट्रिक्स का एक्सपीरियंस होता है और वे लोग कैसे काम करते हैं ये सब भी वो जानती थी। इसीलिए वे जैसा आंसर चाहते हैं वो वैसा ही आंसर देती है। एक दिन ऐना जॉन को बताती है कि स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम मौसी था। उसी दिन के सेशन में जॉन ऐना के उस याद में जाता है जब ऐना स्कूल में थी। ऐना का अपने ही टीचर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप था और उसके टीचर ने ऐना के गंदी फोटोज भी खींची थी। उसी याद में जॉन देखता है कि ऐना और बाकी के स्टूडेंट फ़ोटो डेवलप कर रहे थे और ऐना का वही टीचर ऐना के शरीर को टच कर रहा था। इसी यादों के बीच जॉन का दिमाग अपनी यादों की तरफ चला जाता है। वो अपनी उस याद में चला जाता है जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। जैसे तैसे जॉन होश में आता है। तब जॉन देखता है कि ऐना अपनी जगह में नहीं है, वो कमरे की दूसरी जगह में बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। जॉन की ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके होश आने से पहले ही पेशेंट अपने आप अपनी यादों से बाहर आया हो। यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ऐना जॉन को उसकी ही यादों में फंसा रही है और जॉन को गुमराह कर रही है और साथ ही अपनी यादों को भी बदल के दिखा रही होती है। ऐना का वो टीचर जिसने ऐना को टच किया था, उसे स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के जुर्म में जेल हो गई थी।
तो जॉन इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी टीचर के पास जेल में मिलने जाता है। तब उसका टीचर बताता है कि एना एक अजीब लड़की है और उसने ही उसे फंसाकर जेल भेजी है। दूसरे दिन के सेशन में जॉन एना की उस मेमोरी में जाता है जब एना स्कूल में थी और 3 लड़कियां उसकी रैगिंग करती है। फिर वो तीनों लड़कियां प्रिंसिपल के ऑफिस से दारू चुरा कर पीती हैं। फिर जब प्रिंसिपल उनसे पूछताछ करने आती है तब वो एना से पूछती है, पर एना कुछ नहीं बताती है। इसी मेमोरी में जॉन देखता है कि स्कूल की एक घड़ी रुकी हुई है। तब जॉन समझ जाता है कि एना मेमोरी को चेंज करके दिखा रही है। वहीं बचाए जाने के कारण तीनों लड़कियां एना से माफ़ी मांगती हैं। फिर दूसरे दिन की पार्टी में उसे इनवाइट करती हैं। अगले दिन जब तीनों लड़कियां चाय पीती हैं तो उनके मुंह से झाग निकलने लगता है, मतलब कि उन्हें किसी ने पॉइजन दिया था। जॉन का सीधे शक एना पर जाता है। तो होश आने के बाद जॉन एना से सीधे सीधे पूछता है कि उसने तीनों लड़कियों को पॉइजन क्यों दिया। तब एना पॉइजन देने की बात को लेकर इनकार कर देती है और गुस्से में बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा करके अपनी मेमोरी को दिखा रही हूँ और वो उसी पर शक कर रहा है। एना बताती है कि उन तीनों को जहर उसकी दोस्त मौसी ने दिया होगा, क्योंकि वो तीनों लड़कियां मौसी का रैगिंग करके उसे परेशान करते थे। तब जॉन बोलता है कि तुम्हारे स्कूल में मौसी नाम की तो कोई थी ही नहीं। तब एना अपनी और मौसी की एक फ़ोटो जॉन को दिखाती है और जॉन को बताती है कि जहर वाली घटना के 2 महीने बाद मौसी ने स्कूल छोड़ दी थी और इसीलिए शायद जॉन को उसकी रिकॉर्ड मिल नहीं रही होगी। जूडिथ को एना ने ही सीढ़ियों से ढकेला होगा। ये सोचकर एना के स्टेप डैड ने एना को पागल खाने में डालने का फैसला कर लिया था और 1 वीक बाद एना को पागल खाने भेज दिया जाता है। अब एना अगले सेशन में जॉन को उसके बॉस सेबेस्टियन वाली मेमोरी को दिखाती है। जब एना 4-5 साल की होती है तब सेबेस्टियन उसे ट्रीट करने आता था। एना उस मेमोरी में छेड़छाड़ करके जॉन को ऐसे दिखाती है कि सेबेस्टियन ने उसके साथ बचपन में ज़बरदस्ती की थी और इसी कारण आज उसका ये हाल है। इसी तरह वो जॉन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और जब वो होश में आती है तब वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है। उसकी ये हालत देखकर जॉन को यकीन हो जाता है कि शायद यही वो मेमोरी है जिसने एना के नेचर को बदल दिया है और आज उसका ये हालत है। वो एना को कुछ दवाइयाँ देता है और उसके पेरेंट्स को सारी बातें बताता है कि कैसे सेबेस्टियन ने एना का फ़ायदा उठाया, जिसके कारण एना का मानसिक संतुलन हिल गया है। पर अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि उसने प्रॉब्लम जान लिया है और अब एना को पागल खाने भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। वहाँ से जॉन सीधा अपने बॉस सेबेस्टियन के पास जाता है और उस पर आरोप लगाता है, साथ ही खूब डांटता भी है। सेबेस्टियन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर जॉन कुछ भी सुनने का मूड में नहीं रहता है और बिना कुछ सुने ही वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद जॉन एना के स्कूल रिकॉर्ड को देख रहा था। तभी जॉन की नज़र एना की फ्रेंड मौसी की फ़ोटो पर पड़ती है, पर स्कूल रिकॉर्ड में उस फोटो पर कोई और नाम लिखा होता है और पूरी लिस्ट में कोई भी मौसी नाम की लड़की नहीं होती है। अब जॉन को कुछ तो गड़बड़ महसूस होने लगता है। वो एना के पास से एक पेन ड्राइव लाया था और जब वो उस पेन ड्राइव को चेक करता है तभी उसे प्राइवेट नाम का एक फ़ोल्डर दिखाई देता है। उस फोल्डर में बहुत सारी लड़कियों की अश्लील फ़ोटोज़ होती है। जॉन एकदम से कंफ्यूज, तभी उसको एना का कॉल आता है। वो बोलती है कि उसके घर में कोई अनजान इंसान घुस गया है, उसे बहुत डर लग रहा है। वो जॉन को जल्दी घर आने को कहती है। जॉन तुरंत एना के घर पहुंच जाता है। वो सीधे सिक्योरिटी रूम में जाता है। वहां से वो देखता है कि किसी ने एना के पेरेंट्स की हत्या कर दी है। जॉन घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। तो पुलिस बताती है कि किसी ने पहले ही उसे कॉल करके बता दिया है और वे रास्ते में हैं। तभी जॉन देखता है कि एना जंगल की तरफ भाग रही है, तो जॉन भी एना के पीछे जाता है। अब जॉन एना के पास पहुंचता है। तब वह जॉन को गले लगाकर बोलती है कि आई एम सॉरी जॉन,
फिर वो जॉन के हाथ को पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तब जॉन अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों में खून लगा था। मतलब कि दोस्तों, एना ने ही अपने पेरेंट्स का खून किया था और जॉन के हाथों में खून लगाकर भाग गई थी। जॉन के हाथों में खून लगा देखकर पुलिस जॉन को ये एना और उसके पेरेंट्स का हत्यारा समझ बैठते हैं और पुलिस जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। वे समझते हैं कि जॉन ने एना का कत्ल करके उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया है। फिर हम देखते हैं कि जॉन होश में आता है। तब वो जेल में अपने सामने वही इंसान को देखता है जो कि पूरी मूवी में उसका पीछा कर रहा था। वो इंसान एक वीवर होता है और अब तक हमने जो कुछ भी देखा था वो सब जॉन की यादें थी जिसे कि वो वीवर देख रहा था। सेबेस्टियन की टीम तो समझ जाती है कि जॉन हत्यारा नहीं है, पर उनके पास ठोस सबूत नहीं रहता है जिससे कि वे जॉन को निर्दोष साबित कर पाते। दूसरी ओर हम एना को देखते हैं जो कि एक फूल के साथ अपना एक फ़ोटो जिसमें कि उसने आज के दिन की न्यूज़पेपर पकड़ी है उसे जॉन के पास जेल में भिजवाती है। और इतना सबूत काफ़ी होता है कि जॉन ने एना का कत्ल नहीं किया है और एना अब भी कहीं पर जिंदा है और वो निर्दोष साबित होकर छूट जाता है। और सारी बातें सुनकर वो जूडिथ के साथ मूव ऑन करने का तय करता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।